बीता वक्त कभी लौट कर नहीं आता, इसलिए जो कुछ करना है इसी समय कर डालिए। तो जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं आपके वक्र ग्रहों की। आपकी जो गोचर में चार्ट है उसमें देखिए 3 ग्रह वर्तमान समय में आपके वक्री अवस्था में चल रहे हैं। बहुत से लोगों को इनको लाभ भी प्राप्त हो रहा है और बहुत से लोग जो इनसे संबंधित कार्य करते हैं उनके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन प्रारंभ हो चुके हैं। अब चौथा ग्रह यानी कि सर्वाधिक शुभ ग्रहों की श्रेणी में जो ग्रह आता है गुरुदेव। गुरुदेव जहाँ पर संबंध बनाते हैं, जहाँ पर दृष्टि डालते हैं, जहाँ पर स्वयं बैठते हैं, सदैव अमृतमयी रहते हैं। तो ऐसा अमृतमयी ग्रह आपका 9 अक्टूबर को यानी कि नवरात्रि के मध्य में ही वक्र अवस्था में जा रहा है। अब गुरुदेव जिस भाव में बैठे हुए हैं, जहाँ से संबंध बनाए हुए हैं, वहाँ से संबंधित आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देखने में आएंगे। सबसे पहले यदि बात करें गुरु के कारकत्व की, तो गुरु का देखिए आपके जन्म से लेके जितने भी कार्य होते हैं, जैसे कि आपका देखिए जन्म से लेके शिक्षा हो गई, आध्यात्म हो गया, ज्ञान हो गया, आपके प्रेम, विवाह, विवाह सुख, संतान, संतानोत्पत्ति, संतान की तरफ से मिलने वाला सम्मान, नौकरी, व्यापार, नौकरी में स्थायित्व, धन, धन में वृद्धि, धन संचयन, धन का मल्टीप्लाई होना, इन सभी चीज़ों में गुरु का कारकत्व होता है। वहीं शनि देव को कौन सा कारकत्व प्राप्त है। शनि देव अगर काल पुरुष की कुंडली के अनुसार देखें तो आपकी दसम और एकादश भाव के स्वामी होते हैं। दसम एकादश भाव में इनका विशेष कारकत्व यानी कि कर्म में और आपके लाभ में शनि देव का कारकत्व देखा जाता है। तो शनि देव और राहु और केतु के पास अपना कोई भाव नहीं होता है, किंतु जिस भी भाव में ये बैठते हैं वहाँ पर आपके लिए प्रभाव प्रदान करते हैं। किसी भी राशि में हो, किसी भी भाव में हो, अगर लग्नपति शुभ अवस्था में है तो उसके अनुसार ये आपको प्रभाव देते हैं। और वैसे राहु के लिए कहा जाता है कि वो शनिवत प्रभाव देता है और केतु के लिए कहा जाता है वो गुरुवत प्रभाव देता है। शनि और गुरु दोनों ही जब वक्र अवस्था में आ गए हैं तो राहु केतु के भी प्रभाव आपके लिए शुभत्वपूर्ण होंगे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि आपकी किस्मत, क्योंकि जब इतना सौभाग्यशाली ग्रह वक्र अवस्था में जा रहा है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं जो भी ग्रह वक्र अवस्था में आता है वो एक भाव आगे और एक भाव पीछे का भी आपको प्रभाव प्रदान करता है। उसके बल में वृद्धि हो जाती है, उसके प्रभाव देने की क्षमता बढ़ जाती है। तो इस समय पर कह सकते हैं कि आपकी किस्मत जो होगी सोने के रथ पर सवार होगी। यह नवरात्रि से प्रारंभ होगा, यानी 9 अक्टूबर से प्रारंभ होगा और पूरे 119 दिन के लिए यह गोचर काल बना रहेगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। देखिए राशि के अनुसार आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्योंकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको। सबसे पहले एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए वर्तमान समय में जो ग्रहों की स्थितियां हैं, राहु देव गोचर कर रहे हैं आपके लग्नगत, गुरुदेव गोचर कर रहे हैं आपके पराक्रम भाव में, मंगल देव गोचर कर रहे हैं सुख भाव में, केतु सूर्य और बुध की युति बन रही है सप्तम हाउस में, शुक्रदेव गोचर कर रहे हैं आपके अष्टम हाउस में और शनिदेव द्वादश भाव में आपकी 7.5 का योग बनाकर बैठे हुए हैं। तो ये तो है वर्तमान में ग्रहों की स्थितियाँ। अब गुरुदेव की बात करें तो गुरुदेव देखिए आपके पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। पराक्रम भाव में गुरुदेव दिग्बल विहीन होते हैं। जब इनके पास कोई बल नहीं होता है तो ये पराक्रम में आपको इस समय पर, क्योंकि राहु ने यहाँ बैठकर आपको भ्रमित किया हुआ है, शंकित किया हुआ है। अब यहाँ पर इनकी तृतीय एकादश का संबंध बना हुआ है। तो अब इस दृष्टिकोण से देखिए गुरु का जब वक्र काल आएगा तो मोस्टली कुंडली में क्या होता है कि ग्रह जो है कम बल होता है उनके पास, या तो वो किसी तरीके से विषम स्थितियों में बैठे होते हैं या तो उनके पास बल कम होता है। अब जब ये वक्र काल में आएंगे तो इनका जब बल बढ़ेगा और ये धन भाव का भी आपको प्रभाव प्रदान करेंगे। जब ये धन भाव का प्रभाव प्रदान करेंगे तो लग्नपति जब धन भाव का प्रभाव प्रदान करता है तो इसे महाधनपति योग कहा जाता है। ज्योतिष के मर्मज्ञों की माने तो इससे
राजयोग दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। इस समय आपकी वाणी बहुत ही मधुर होगी, न्यायप्रिय होगी, सत्यप्रिय होगी और पोलाइट होगी। यानी कि वाणी के प्रभाव से आप बहुत सारे कार्यों को बना सकते हैं, अपने संबंधों को बना सकते हैं। इस समय आपके धन संचयन हो सकता है क्योंकि वक्र गुरु हैं और वक्र काल में ये आपको बहुत अच्छे प्रभाव भी प्रदान करेंगे। लग्नपति हैं, तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, तो इस समय यानी कि अगर आप कैरियर के लिए कुछ कर रहे हैं या व्यापार के लिए कुछ कर रहे हैं, जो लोग भी शिक्षण से जुड़े हुए हैं, लेने या देने से, दोनों से ही जो जुड़े हुए हैं, यानी कि स्टूडेंट हैं या फिर टीचर हैं, या फिर आप किसी तरीके से ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, पांडित्य से जुड़े हुए हैं, संपादन से जुड़े हुए हैं, स्कूल लाइन से जुड़े हुए हैं, किसी तरीके से अपनी कल्पना को कागज़ पर उकेर कर, यानी कि कोई निबंध, कविता या उपन्यास वगैरह लिखने का कार्य करते हैं, किसी तरीके से एडिटर हैं आप, संपादन करते हैं, या गुरु से जुड़े हुए जितनी भी चीज़ें हैं वो कार्य आप करते हैं, तो अपार प्रसिद्धि और सफलता इस समय पर आपको प्राप्त होने वाली है। इस समय पर आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, धन संचयन होगा। छोटे भाई बहनों के जीवन में यदि किसी प्रकार की समस्या बनी हुई थी वो दूर होगी। स्टूडेंट है तो इस समय क्या है कि आपका पूर्ण फोकस के साथ यदि कोई लक्ष्य यानी किसी कंपटीशन वगैरह में बैठना चाह रहे हैं तो वो लक्ष्य आपका पूर्ण होगा। अब पंचम दृष्टि जाएगी आपकी सप्तम हाउस पर, तो जिन लोगों की भी विवाह की योग्य उम्र है उन लोगों के लिए विवाह के रिश्ते आ सकते हैं। चट मंगनी पट ब्याह वाली स्थिति बन सकती है। जिन लोगों का विवाह हो गया है, देखिए यदि उनके जीवन में कोई समस्या आ रही थी, क्योंकि यहाँ पर देखिए केतु बुध और सूर्य की 3 की युति बनी हुई है और केतु सूर्य का जो संबंध होता है वो ग्रहण दोष होता है। ये आपके कष्टों को विकराल रूप में बदल देता है, क्योंकि देखिए केतु और सूर्य दोनों अपने अपने प्रभाव देते हैं, संबंधित भाव से रिलेटेड दोनों अपने अपने प्रभाव देते हैं। अब केतु के प्रभाव में सूर्य 5 गुना अपना प्रभाव बढ़ा देंगे, किंतु जब अगर बर्थ चार्ट में यही ग्रह विषम बैठे हों, मोस्टली कुंडलीज में यही देखा जाता है कि ग्रह विषम अवस्था में ही प्राप्त होता है, तो आपके कष्ट उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर इन कष्टों को दूर करेंगे, केतु की विषमता को समाप्त करेंगे। केतु के द्वारा जो आपके जीवन में देखिए, जब भी केतु लग्न से संबंध बना ले, और यहाँ केतु की सप्तम दृष्टि जा रही है आपके लग्न पर, केतु जब भी लग्न से संबंध बना लेते हैं व्यक्ति समस्याओं में इतना घिर जाता है कि उसकी रातों की नींद खराब हो जाती है, यानी कि उसको रातों को नींद नहीं आती है। अब सप्तम दृष्टि से ये सारी चीज़ें कवर करेंगे, पंचम दृष्टि से ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। अब आपके जीवन साथी यदि वो कार्यरत हैं तो उनके पद प्रमोशन के योग भी बने हुए हैं, उनके जीवन में तरक्की का भी विशेष योग बना हुआ है, उनकी वाणी बहुत मधुर होगी। देखिए क्या था, केतु के यहाँ साथ होने की वजह से आप ये जीवन में जो आधी बाधाएं थी वो जीवन साथी के वाणी के प्रभाव से ही आपकी बनी हुई थी, वो सारी चीज़ें दूर होंगी। क्योंकि देखिए जीवन साथी जब कर्कश शब्दों का प्रयोग करता है तो आपका ही माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, तो आप जब डिस्टर्ब माइंड के साथ बाहर निकलेंगे तो आप कार्य किस तरीके से कर पाएंगे। सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर जाएगी तो भाग्य भाव के कारक ही गुरुदेव होते हैं। भाग्य का प्रबलता के साथ आपके साथ होना, मंगल देव देखिए सुख भाव में बैठे हुए हैं यानी कि भाग्य के स्वामी, तो यहाँ पर देखिए आपके सुखों में भी वृद्धि होगी, क्योंकि जब इनकी दूसरी राशि गुरु से प्रभावित हो रही है, दूसरी राशि को बल प्रदान हो रहा है, तो यानी कि मंगल देव को भी बल प्रदान होगा। तो भूमि भवन वाहन के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास आपके सार्थक होंगे, धर्म की सुखों में वृद्धि होगी और गुरु के द्वारा बल प्रदान हो रहा है, तो इस समय धर्म और आध्यात्म के प्रति विशेष आस्था होगी, विशेष अनुराग होगा। इस समय धर्म में विशेष रुचि लेते हुए आप दिखाई देंगे। नवम दृष्टि आपके देखिए एकादश भाव पर जाएगी, तो एकादश भाव पर नवम दृष्टि जाने का मतलब ये है कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति अब होनी प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि लग्नपति स्वयं एकादश भाव को देख रहे हैं, तो यानी कि इच्छाएं जो भी आपके अंदर थी तो वो इसी चीज़ से पता चलता है कि अब लग्नपति प्रबलता के साथ जब इस भाव को देखेंगे इच्छाओं की पूर्ति होगी। जीवन में जो विषम स्थितियां बनी थी या साढ़े साथी के दौरान आपकी मान हानि हुई है वो, तो इस समय आप अपनी इमेज को सुधार सकते हैं। बड़े भाई बहनों का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, पब्लिक सपोर्ट बहुत अच्छा प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा सकते हैं। तो इसके लिए सर्वप्रथम आप गुरु के बीज मंत्र का ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः
का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित करना प्रारंभ करें। इससे आपके गुरु देखिए अच्छे, यदि खराब होंगे तो अच्छे हो जाएंगे, अच्छे होंगे तो उनमें बल आ जाएगा। देखिए हमें प्रभाव उतना ही प्राप्त होता है जितना हमारे ग्रह के पास बल होता है। गोचर से तो एक ही प्रकार की किरणें आ रही हैं, तरंगे आ रही हैं, किंतु हमें उतना ही बल प्राप्त होगा जितना हमारे ग्रह के पास बल है बर्थ चार्ट में। इसके साथ ही देखिए आप धर्म स्थान पर जा सकते हैं, धर्म की शरण ले सकते हैं, धर्म अनुसार आचरण कर सकते हैं। गुरुवार को केसर का तिलक मस्तक, कंठ, जिह्वा पर लगाएं। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। गुरु के साथ यानी दादा तुल्य लोगों के साथ जितना ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं आपके लिए हितकारी रहेगा। नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर भी नहा सकते हैं। पीले कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा धारण करने की कोशिश करें। पीले नहीं धारण कर सकते तो हल्के कलर के कपड़े धारण करें। बृहस्पतिवार को कुछ मीठा मंदिर ले जाकर मंदिर में लोगों में वितरण करें। भगवान को भोग लगाकर मंदिर में वितरण करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, देखिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी इसके लिए बहुत ही उत्तम रहता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।